हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जून की पेंशन, जिसका कि ऑलरेडी सबको मैसेज आ चुका है 60% डीआर के साथ। इसके अलावा दोस्तों, पहले हम बात करेंगे जो अभी पेंशनर्स के लिए, सभी पेंशनर्स के लिए 35th स्कोआ मीटिंग हुई थी। और ये दोस्तों मार्च में हुई थी, जिसका कि अब काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। और इसमें जो है पेंशनर से जो रिलेटेड जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस किया गया था। इसमें दो बातें थी। एक तो जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट में था, एक तो आपका एडिशनल पेंशन, जहाँ पर दोस्तों जो स्टैंडर्ड एडिशनल पेंशन है, जब हम बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड एडिशनल पेंशन की, तो वो आपका 80 ईयर्स से शुरू होता है सीधे 20%, और 100 ईयर्स तक जाते जाते आपको पूरा 100% मिलता है। और दूसरा दोस्तों, एक पार्लियामेंट्री कमेटी का जो एक रिकमेंडेशन था, जिसमें कहा गया था कि 80 ईयर्स तक जो पेंशनर्स से बहुत कम होते हैं, मैक्सिमम जो है पेंशनर 65 ईयर्स में जो है, और 70 ईयर्स तक जो है अगर बेनिफिट देना है तो 65 ईयर्स से शुरू किया जाना चाहिए, जहाँ पर 65 ईयर्स में 5%, 70 में 10%, 75 में 15%, और 80 में तो ऑलरेडी जो है 20% स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो 5%, 10% और 15% जो कि 65 ईयर से रिकमेंडेशन किया गया था पार्लियामेंट्री कमेटी ने, इस पर अभी तक कोई भी पॉजिटिव अपडेट नहीं है। जो स्कोआ मीटिंग थी उसमें जो मेन पॉइंट डिस्कशन था, एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड एडिशनल पेंशन है वो भी कुछ लोगों को जो है टाइमली स्टार्ट नहीं हो पा रहा, उसको लेकर जो है इस मीटिंग में डिस्कस हुआ था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो करंट जो स्कोआ स्टैंड्स ऑन एडिशनल पेंशन, तो अभी तो जो भी है पेंशन जो आपको एडिशनल मिलता है वो यही मिलता है कि जैसे ही आप 80 ईयर्स के कंप्लीट करते हैं तो आपको 20% बेसिक पेंशन मिलता है। 85 ईयर्स जैसे आप कंप्लीट करते हैं 30% बेसिक पेंशन, 90 पे 40, इसके बाद से आपका 10-10, सीधे 95 पे 50, और यहाँ पर जैसे ही आप 100 ईयर्स अटेन करते हैं तो आपको 100% बढ़ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 65 ईयर्स में 5%, ये डिमांड अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा जो कहा जा रहा है अप्रूवल नहीं होने का, या इस पर कोई भी अभी पॉजिटिव अपडेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा इससे मैसिव फिनेंशियल कंस्ट्रेंट, इसकी वजह से जो इसमें अप्रूवल नहीं मिल पाया। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड एडिशनल पेंशन है वो भी बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिल रहा। इशू रिगार्डिंग डिलेड स्टार्ट और नॉन पेमेंट दोनों चल रहा है। कई पेंशन, क्योंकि ये जो एडिशनल पेंशन है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करती है, तो आइडियली इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप 80 ईयर्स के पूरे होते हैं, 80 ईयर्स की एज पूरी कंप्लीट करते हैं, तो आपको इसका जो है पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी भी जो है डिलेड स्टार्ट और नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन बाय डिस्पर्सिंग बैंक्स वेयर कैरिड फॉरवर्ड, और ये जो है जो स्कोआ मीटिंग थी इसमें डिस्कस किया गया था। और उसमें जो है बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका कि लेट माइग्रेशन हुआ है अभी भी इस वर्ष में, तो कई लोगों के डेटा भी मिसिंग है। तो दोस्तों, अगर आपका भी डेटा मिसिंग है या आपका डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड नहीं है, तो आपको ये अपने लेवल पे ही ग्रीवेंस डाल के इसको फिक्स करवाना पड़ेगा। अगर आप ग्रीवेंस डालते हैं तो अगर आपका 80 ईयर्स पे स्टार्ट होना था, नहीं हुआ है, तो आप इसको जो है ज़रूर अपडेट करा लें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी स्टैंडर्ड एडिशनल पेंशन की, यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे जो कि आपका 65 ईयर्स और 70 ईयर्स वाला था। इसके अलावा दोस्तों, जुलाई से जो है जो AIC पिन के अभी तक जो इंडेक्स पब्लिश हुआ है, उस हिसाब से दोस्तों जुलाई से आपका
जो डीए है या पेंशनर्स के लिए जो डीआर है वो 3% बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जून की पेंशन है ये 60% है, इसके बाद से सीधे जो है जुलाई की जो पेंशन होगी उसमें आपको 3% बढ़ोतरी। इसका जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो आएगा आपको अक्टूबर में, और तब से आपको जो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। दोस्तों ये थे आज का इंपॉर्टेंट अपडेट स्कोआ मीटिंग को लेकर और जुलाई की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों स्कोआ मीटिंग के जो है एडिशनल पेंशन के जो है पॉइंट आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।